हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। और कैसे हो आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आगे का पार्ट है वीडियो का जो ये है 19वीं वीडियो बन रही है। सेम टॉपिक्स जो मतलब कि टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, विद एक्सप्लेनेशन रहते हैं। और जो पहले से ही मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो जो है एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो में कोई गलती और कोई भी ऐसी कोई बात हो तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो कोई आज नया मेरे चैनल पे विज़िट करा हुआ है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हुई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर और एनी अदर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पेड बैचेस में जो आपको करवाएँगे, ठीक है। जो भी यूट्यूबर्स है वगैरह, मैं वही चीज़ें आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर मेरे ऐसे करवाए हुए क्वेश्चन आपको कहीं फ्री क्लासेस में कहीं आपको दिख जाते हैं, तो आप ज़रूर मेरे को ये बताएँ कि भाई वो वाले वीडियोज़ चेक कर ले, वहाँ पे तेरे से भी बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बहुत बढ़िया हूँ, सब अच्छे हैं, आप कहीं से भी पढ़ो यार। वेल एंड गुड, आप कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ाई करने से मतलब है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि हमें पढ़ाई करने से मतलब है, हमें किसी के यूट्यूब चैनल और ये सब जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से मतलब रखना है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, अपने फ़ोकस, अपने गोल पे जो आपको फ़ोकस करना है कि मुझे पेपर पास करना है, चाहे वो कहीं से भी नॉलेज गेन गेन हो आपके लिए, आप कहीं से भी नॉलेज गेन करो, आप बस पढ़ाई पे ध्यान रखो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लच कवर को किस पर बोल्ट किया जाता है, ठीक है। द क्लच कवर इज बोल्टेड टू द, तो ऑप्शन है हमारे प्रेशर प्लेट, ऑप्शन नंबर बी है क्रैंक केस, ऑप्शन नंबर सी है गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लाई व्हील। तो जो क्लच कवर को बोल्ट किया जाता है, वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लाई व्हील पे जो है आपका क्लच कवर को माउंट किया बोल्ट किया जाता है। माउंट अलग होता है, क्लच वो बोल्ट अलग होता है, ठीक है। क्लच कवर माउंट किया जाता है, वो एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में करवा रखा है, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हो, अगर जिसने देखी होगी वो मेरे को क्या बताना, वेल एंड गुड अगर आपने देख रखी होगी तो। क्योंकि मैं क्वेश्चन सीरियल वाइज चला हूँ, मैंने अभी मोटर व्हीकल एक्ट पे भी आना है, मैंने सारी की चीज़ें धीरे धीरे कवर करवानी, क्योंकि अभी एग्जाम किसी का आया नहीं हुआ है, तो मैं धीरे धीरे जो है आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्लच कवर को किस पर बोल्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लाई व्हील पे जो है इसको बोल्ट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। सिंपल याद रखना है वैसे तो आपको, बट ये है कि इसकी क्लच कवर फ्लाई व्हील पर बोल्ट किया जाता है क्योंकि क्लच की प्रणाली में फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट का महत्वपूर्ण संबंध होता है। यह कवर प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील से जो है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि क्लच कवर को किस पर बोल्ट किया जाता है, दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है, फ्लाई व्हील पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विशेषताएं इलेक्ट्रिक कार की है? इलेक्ट्रिक कार की जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछा गया हुआ है, सॉरी। तो एक इलेक्ट्रिक कार की जो है करेक्टरिस्टिक्स पूछा गया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा है कि ये हल्की और सस्ती होती हैं और संचालन में शांत होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। गैर रेसिप्रोकेटिंग भाग यानी कि नॉन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही है। तो इसमें जो है ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं एक इलेक्ट्रिक कार में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसका ज़रूरी नहीं है वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यानी कि मैं भी अगर बता दूँ तो इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार की मुख्य विशेषताएं होती हैं जो हल्की, सस्ती और होती हैं, और संचालन में शांत रहना, और इसका गैर रेसिप्रोकेटिंग भाग होना जो इसे पारंपरिक इंजन वाली कार से अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पार्क इग्निशन इंजन किस पर काम करता है, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन वर्क्स ऑन, ऑप्शन है हमारे कार्नोट साइकिल, ऑप्शन नंबर बी रैंकाइन साइकिल, ऑप्शन नंबर डी आपका कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ऑप्शन नंबर डी है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है। स्पार्क इग्निशन इंजन किस पर काम करता है, तो ये करता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे काम करता है, यानी कि स्थिर आयतन चक्र पे जो है ये काम करता है, ठीक है। कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हिंदी में नहीं भी याद रहते हैं, नहीं भी याद रह सकते हैं, तो इंग्लिश में याद कर लिया करो, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल ही आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। और सबका अपना अपना होता है आइडिया, ठीक है। तो आप जैसे भी आपको याद करना हो आप ऐसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा।
स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको एसआई इंजन कहा जाता है, ठीक है, स्थिर आयतन चक्र पर काम करता है जहां ईंधन का विस्फोट इंजन के सिलेंडर में स्थिर आयतन में होता है जिससे दबाव और तापमान बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीजल इंजन में ईंधन और हवा के मिश्रण को किसकी मदद से प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है। इन अ डीजल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय द हेल्प ऑफ, ऑप्शन आपके स्पार्क प्लग, ये तो पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ग्लो प्लग, ऑप्शन नंबर सी एन इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे को इसका राइट आंसर आप बताना, ठीक है। मेरे को इसको जो है ये क्वेश्चन जो है मेरे को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसमें राइट आंसर आ रहा है, आ क्या रहा है कि मेरे को इसमें राइट आंसर टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इसमें बताया गया हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें राइट आंसर क्या दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि संपीड़ित हवा का तापमान, टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस। तो इसमें मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो इसका अगर किसी को राइट आंसर पता होगा, क्या पता यही राइट आंसर हो। अभी मैं जो है इसको सर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको सर्च नहीं कर सकता, वरना मैं आपको बता देता। इसमें थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूजन, अगर किसी को पता होगा ज़रूर कमेंट में बता देना। अब ये मत सोचना कि यार ये कमेंट्स के चक्कर में या वीडियो के लाइक के चक्कर में या किसी, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपको राइट आंसर उसका मिले, क्योंकि स्पार्क प्लग तो खैर इसमें होता नहीं है, ग्लो प्लग क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है ये, इसलिए अगर किसी को पता होगा तो ज़रूर मेरे को उसके बारे में बताना, इस क्वेश्चन के बारे में कि राइट आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डी आ रहा है आंसर, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब वाहन सीधी दिशा में चल रहा हो तो कौन सा गियर नहीं घूमेगा, ठीक है। गियर्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप गाड़ी चलाते हो वही गियर होता है। गियर बहुत प्रकार के होते हैं गाड़ियों में, गियर्स हर चीज़ को गियर ही बोला जाता है। अब जो भी गरारी वाली चीज़ होगी उसको गियर बोल दिया जाता है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। तो गियर्स बहुत तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके गियर चेंज करने वाला गियर होता है वो ये जो हाथ में आपके वो गियर हो गया आपका, ठीक है। वो गियर नहीं, वैसे भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब वाहन सीधी दिशा में चल रहा हो तो कौन सा गियर नहीं घूमेगा, ये पूछा गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, प्लेनेटरी गियर, ठीक है। ऑप्शन आपके बाकी और भी हैं, सन गियर, क्राउन गियर, पिनियन गियर, ठीक है। इसका मैं डायग्राम ऐड करना भूल गया हूँ, बट राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लेनेटरी गियर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हो। कुछ खास है नहीं, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता तो मैं ज़रूर इसको आपको एक्सप्लेन करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि डीजल इंजन का वजन जो सामान्यतः जो पेट्रोल इंजन के मुकाबले कितना होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का वजन जो है पेट्रोल इंजन के मुकाबले कितना होता है। तो ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए बी जो सी आपका लगभग उपरोक्त जो भी है ना, लगभग समान, तो 2 से 3 गुना कम, 2 से 3 गुना अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि भाई तू सीधा पढ़ ही दिया कर। थोड़ा-सा ना यार मेरे से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं वीडियो में, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको कम टाइम में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँ। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करवाने की कोशिश करूँ ताकि एक वीडियो में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करवा पाऊँ। तो स क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके हो क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 2 से 3 गुना अधिक होता है डीज़ल इंजन का वज़न पेट्रोल इंजन के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने ऐड करी हुई है नो डाउट, बट ये है कि इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता तो मैं आपको ज़रूर इसका पढ़ाता। आप वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर देख सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग किसके बीच घर्षण प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड द, ऑप्शन हमारे व्हील स्टड्स, ऑप्शन नंबर बी व्हील रिम, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक शूज, ऑप्शन नंबर डी व्हील सिलेंडर पिस्टन्स, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। ब्रेकिंग किसके बीच घर्षण, घर्षण को बोलते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल, ठीक है, प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक शूज के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रेक शूज। अब इसमें भी जो है आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाऊँ, ब्रेकिंग तब उत्पन्न होती है जब ब्रेक शूज़ ब्रेक ड्रम के अंदर दबते हैं, जिससे घर्षण होता है और वाहन की गति धीमी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब ब्रेक पैडल की फ्री प्ले निर्दिष्ट मान से कम हो जाती है तो क्या होता है, यानी कि व्हेन द ब्रेक पैडल फ्री प्ले इज लेस देन स्पेसिफाइड वैल्यू देन द
तो उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन आपके ब्रेक ड्रैग्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक फेड्स, ऑप्शन नंबर सी वेपर लॉकिंग अकर्स इन द ब्रेक लाइंस, यानी कि ब्रेक लाइनों में वाष्प लॉकिंग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी एबीएस जो है काम करना छोड़ देगा, या एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम में जो है कोई खराब भी हो सकती है। तो जब ब्रेक का जो है फ्री पैडल प्ले जो है निर्दिष्ट मान से कम हो जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ब्रेक ड्रैग्स हो जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन में अगर देखें तो क्या है कि जब ब्रेक पैडल की फ्री प्ले बहुत कम होता है तो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो फ्रिक्शन बना रहता है, जिससे कि ब्रेक ड्रैग्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है होती है, और वाहन की गति में अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिरोध आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीपों में हम कौन से ब्रेक्स का उपयोग करते हैं, इन जीप्स बी यूज़। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर मैकेनिकल ब्रेक्स, बी है हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक्स, वैक्यूम ब्रेक्स। तो इसमें जो आपका जीप्स में जो कौन से ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप चेक कर सकते हो अगर पढ़ना है आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ब्रेक्स किससे ऑपरेट होते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रेक्स आर ऑपरेटेड। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिकली, ऑप्शन नंबर सी बाय एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी बाय वैक्यूम। तो बाय एयर प्रेशर भी मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोलिक का भी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिकली जो है आपके ब्रेक्स मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ब्रेक्स हाइड्रोलिक रूप में ऑपरेट होते हैं क्योंकि ये अधिक प्रभावी और विश्वसनीय होते हैं, जो उच्च दबाव पर समान रूप से ब्रेकिंग बल वितरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पूछा गया कि यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकता क्या है। अब अगेन आई रिपीट यू कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। यार मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर क्वेश्चन जो है एक चीज़ को लेके अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए जैसे यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में बात की गई तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने पहले भी एक वीडियो में करवाया, वो कुछ अलग तरह का था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द यूनिवर्सल जॉइंट। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए टू चेंज इंक्लाइनेशन, यानी कि झुका देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है साइडवेज मुड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कोण पर टॉर्क ट्रांसफर करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है लंबाई बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू ट्रांसफर टॉर्क एट द एंगल। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकता जो है कोण पर टॉर्क ट्रांसफर करने के लिए होती है या पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है जो भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य उद्देश्य टॉर्क को एक कोण पर ट्रांसफर करना है ताकि ड्राइव शाफ्ट और अन्य घटकों के बीच गति और टॉर्क का संचरण किया जा सके जब यह अंगुलियों के विभिन्न कोणों पर घूमते हैं। यानी कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट इज टू ट्रांसफर टॉर्क एट एन एंगल अलोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन कंपोनेंट दैट आर द डिफरेंट एंगल टू ईच अदर। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि द यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है, आपका यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकता क्यों होती है, तो टू आंसर जो आपका हो जाएगा टू ट्रांसफर टॉर्क एट एन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से डैश होता है, भारी होता है या कम होता है या अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन जैसे आपको पहले भी क्वेश्चन कराया, उससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बन गया, पेट्रोल इंजन से मुकाबले जो है ये भारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैवियर एंड ग्रेटर, दो ऑप्शन है तो इसमें जो राइट आंसर आपका हैवियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारी। ठीक है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से जो है भारी होता है, हैवियर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है सेम कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से भारी होते हैं क्योंकि इसमें अधिक मजबूत निर्माण और उच्च संपीड़न के लिए अतिरिक्त घटक होते हैं। डीजल इंजन हैवी होता है भाई, पेट्रोल कारों से डीजल इंजन हैवी होता है, आपने सुना ही होगा, अगर आप ड्राइवर हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर पिस्टन को किसके साथ यांत्रिक यांत्रिक लिंक से जोड़ा जाता है, यानी कि इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर, जो मास्टर सिलेंडर होता है आपका गाड़ी की ब्रेक सिस्टम, जो ब्रेक सिस्टम में इज कनेक्टेड बाय मैकेनिकल लिंकेज टू द, ऑप्शन हमारा व्हील सिलेंडर,
ऑप्शन नंबर बी है ब्रेक शूज़, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक पैडल, ऑप्शन नंबर डी है व्हील पैडल। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर में पिस्टन को ब्रेक पैडल के साथ जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक पैडल। अब इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर में पिस्टन को ब्रेक पैडल से जोड़ा जाता है। जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो यह पिस्टन को दबाता है, जिससे ब्रेक फ्लूइड को ताकत मिलती है और ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है ना? तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो लास्ट क्वेश्चन ये भी आपकी स्क्रीन पे है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी दहन इंजन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन? स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी वेंकल इंजन। तो जो निम्नलिखित में से बाहरी दहन कक्ष बाहरी दहन इंजन का उदाहरण नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेंकल इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखा है कि वेंकल इंजन या वांकल इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बाहरी दहन इंजन का उदाहरण नहीं है, तो बाहरी दहन का पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है ये आंतरिक दहन इंजन है। ठीक है, जिसमें दहन प्रक्रिया इंजन के अंदर होती है, जबकि स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन बाहरी दहन इंजन है, जहाँ ईंधन जलाने की प्रक्रिया इंजन के बाहर होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में उपयोग किए गए ब्रेक्स आमतौर पर किससे ऑपरेट होते हैं? फिर अगेन आपको वही सेम क्वेश्चन, आंसर सेम होगा आपका, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन अलग तरह से आ गया फिर से। तो ये जो है, द ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन कार यूजुअली ऑपरेटेड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, हाइड्रोलिकली। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है आपके यूज़ किए जाते हैं, या ब्रेक्स जो आमतौर पर किससे ऑपरेट किए जाते हैं? हाइड्रोलिक रूप से जो है आपके ऑपरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कार में ब्रेक सामान्यतः हाइड्रोलिक रूप से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि यह समान रूप से दबाव वितरित करने और अधिक प्रभावी ब्रेकिंग पावर देने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक हॉर्स पावर यानी कि जिसको एचपी बोला जाता है, लगभग कितने वॉट्स के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए 810, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर सी 634 वॉट्स, ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वॉट्स के बराबर होता है आपका एक एचपी, यानी कि एक हॉर्स पावर जो आपका 746 वॉट्स के बराबर होता है। 746 आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक हॉर्स पावर लगभग 746 वॉट्स के बराबर होता है, जो एक ऊर्जा की माप है। ठीक है, विच इज़ यूनिट ऑफ पावर। तो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताना, और कोई भी अगर क्वेश्चन में गलती हो तो आप ज़रूर इसको उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में मैंने आपको पूछा था कि जिसका आंसर जो है मेरे को आप कमेंट्स में बताना, तो ये क्वेश्चन था जो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना। अगर किसी को पता होगा तो ज़रूर मेरे को राइट आंसर बताना। बाकी तो खैर मैं इसको अभी कर ही लूँगा वेरीफाई कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर कोई कमी हो रहेगी होगी अगर कोई मेरे से, तो वो भी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करा करिए कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे, कुछ जो भी आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।